रख लेंगे वही रख अभी ले लेंगे। पाठक जी ने बहुत अच्छी बात कही गुरुदेव के लिए। जो गीत हैं, राग हैं, स्वरों का शुद्ध पराग हैं, वे वसुंधरा आकाश हैं, तो वो फैला प्रकाश हैं। क्या सुना थे जो बोला? एक गीत है भी राग है। नादरा कहरवा वाला कुछ हाँ बंद के सुना एक राग होता है, स्वरों का राग, कंठ का राग होता है, पर वो राग के साथ-साथ बीच राग है, बीच राग है, भैया उसमें बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि राग होना देश में विश्वास बनावे देश में। इसलिए कहा कि जिंदगी एक गीत है गाने के लिए, जिंदगी एक गीत है गाने के लिए, जिंदगी एक बात है बजाने के लिए। जिंदगी को जो समझते हैं रोज, कोई जानते नहीं कि जिंदगी एक पड़ाव है बैकुंठ और मोक्ष गाने के लिए। कि शांति विश्व में कैसे हो सकती है, अहिंसा के माध्यम से हो सकती है। समय कम था, आपको बात बताना चाहते हैं तो पंक्ति मैंने लिखी थी कि शांति अशांति हो गई, दुनिया को भ्रांति हो गई, शांति की खोज में खुद को बेटा डाला है। क्षमा भाव, करुणा भाव, दया भाव भूल कर, जलन ईर्षा में रहकर बम बना डाला है। तो मानवता की ज्योति माँ नौ मन में जले, मानवता की ज्योति माँ नौ मन में जले, शांतिनाथ चरणों में यही गीत गाता हूँ। और विश्व में शांति हो, अहिंसा की बातें हो, विश्व में शांति हो, अहिंसा की बातें हो, शांतिनाथ चरणों में शीश झुकाता हूँ। तो शांति के वसीला जो एक अहिंसा के वसीला पर मुझे आधार बनाती थे, और आज आपने उसी कड़ी में यह सब कार्य किया। और एक मेरा स्वभाव कर दिया 28वां वर्ष काल में दीक्षा का हो गया है। और आचार्य जी से हमने कहा था उनको कुछ नहीं चाहिए, 28 का सिलेबस दे दीजिए, 28 का प्रारंभ से वो कुछ भी नहीं चाहिए। आपको बता दें जो साधु होते हैं उसके 28 गुणगुण होते हैं, बस 28 गुणगुण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए है। क्योंकि आचार्य ने कहा था कि दुनिया के जितने भी पाठ्यक्रम सिलेबस है, चाहे विद्यालय स्तर के हों, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, किसी भी स्तर के हों, हर कक्षा क्लास में पाठ्यक्रम तो बदलता जाता है, सिलेबस बदलता जाता है, पर जो मुनि का सिलेबस होता है, साधु का सिलेबस होता है, 28 का सिलेबस 28 गुणों का है। वह जिंदगी में आखिरी तक एक साल रहता है, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक बार ध्यान में ना देखो, पंक्ति कैसे लिखी है कि आप लोग कहते हैं कि आप नहीं कितने साल के हो गए, आप लोग कितने वर्ष हो गए, तो अल्लाह महाराज जी को ज्ञान जाना महाराज जी से वो प्रश्न करके बाहर आए, प्रज्ञावस्था में ज्ञान कर रहे थे। कल सुनाया था, किसी ने पूछा महाराज जी आपको कितना समय हो गया दीक्षा हुए? उन्होंने कहा अभी अभी दीक्षा नहीं कर दिया। अभी हाँ, अभी मैंने प्रतिज्ञा किया है, अपने पापा का पश्चाताप किया है, मैं अब आगे से नहीं करूंगा। मैंने ऐसा प्राश्चित लेकर के आया हूँ, मतलब मैं अब गणेश जी से छोड़ के फिर से आया
हम सोने की चिड़िया इस भारत के उस अंग हैं, इस भारत देश की माटी में हमने जन्म लिया है, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी। इससे उसको समझो कि आपने वास्तव में वह कैंसर क्या है। इसलिए अंधेरी रातों में चलने के लिए हौसला ही काम आता है, अकेले रोशनियों से कुछ नहीं होता। एक मुख्य मार्ग है, इसके शरीर जो स्वास्थ्य है, शरीर जो आपके लिए करती है वो कम काम में आती है, मानसिकता ज्यादा काम में आती है। आप मन में दर्द विचार कर लो, उसको ऐसा करना है, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि जिंदगी एक पड़ाव है, मोक्ष जाने के लिए इस पड़ाव को सदुपयोग करने के लिए ही बुद्धियों ने कृपा की थी और आज हमके लिए यह वो कार्य के रूप में आया है। ज्ञान फैलना कहाँ पर किस तरह से है, ज्ञान करना सीखो। ज्ञान जितनी तेजी से फैलती जाती है दीवार की ओर, उतनी तेजी से वापस भी आती है, लेकिन मिट्टी का लौटा होता है वही फेंका जाए, रिटर्न होगा क्या? नहीं होगा। आजकल रिटर्न में गिफ्ट की बड़ी सुविधा हो गई है, किसी का सामान पर रिटर्न गिफ्ट। व्यवहार जो व्यवहार है, व्यवहार अपनी जगह है, निश्चय अपनी जगह है। उस निश्चय को प्राप्त करने के लिए व्यवहार भी जरूरी होता है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि कैसा क्या काम करना है। तो मिलकर मिल गए, बहुत दिनों बाद मिलने के बाद में वो मिलते कहा तुम कहाँ थे? अरे मेरे साथ बात बहुत है, तुमको लेकर कौन आया है? तुमने यहाँ एड्रेस कैसे कर दिया? क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मैं लोकेशन भी कैसे भेजूं, कहाँ लोकेशन है मेरी? तुम लेकर के कौन आया है? पुराने समय की बात है, उस समय ऑटो नहीं सब कुछ नहीं चलते थे, तो व्यक्ति घोड़ा में आता जाता था। तुमको मेरे पास लेकर के कौन आया है? अरे मेरे पास उनसे मैं तो किसने मिलाया है? उसने कहा अरे मेरा घोड़ा है ना, बहुत एक्सपर्ट है, जैसे गाना बजा सकती करता भारतीय इतिहास के आपने रखना चाहिए। तो मैं जैसे चौहान का घोड़ा था चेतक, ऐसा मेरा घोड़ा बड़ा एक्सपर्ट है, वो मुझे तुमसे मिलाने के लिए आ गया। अच्छा ऐसी बात है, घोड़ा कहाँ पर है? पेड़ के नीचे वहां पर खड़ा हुआ है। अपने मित्र को छोड़ा, अरे वहां मेरे मित्र को मैं किसने मिलाया? इस घोड़े ने मिलाया। मित्र तो अपने कमरे में बैठा था, कमरे दरवाजा लगा करके आगे बढ़ गया। मेरे मित्र को लाने वाला कौन? एक घोड़ा लेकर के आया है। अब मित्र जो निकल आया था कमरे के अंदर बैठे, तो पूछने वाले नहीं, भूखा प्यासा कैसा क्या है, क्या भोजन के पता नहीं चला। अब उस घोड़े को कर दिया, भाई घोड़ा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरे मित्र को मिला दिया। अब घोड़े की चाबी कर रहा है, घोड़े को नहलाना घुसा रहा है और उस घोड़े को खिला पिला रहा है। तो 3 दिन हो गए, घोड़े वहां कोई व्यक्ति वहां से निकला, उसने कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे घोड़ा घोड़ा इसकी क्या तारीफ है? इसने मेरे मित्र को मिलाया है, ये नहीं होता कि मित्र मुझको कैसे मिलता? मित्र कहाँ है? मित्र सिखाने ना देना। अरे भैया जिसको पूछो इस घोड़े ने हमको मिलाया है, अरे घोड़ा नहीं होता मित्र मुझको नहीं मिलता। अरे भैया ये तो बताओ आपकी जो मित्र कहाँ है, क्या है? वो तो वहां पर होगा, उसको किसको मिलाया? घोड़े में मिलाया है। घोड़े की चाबी लगा रहा है, जब उसको देखिए घोड़े अपनी जगह है, इसको लाने वाला कौन है, कौन बैठ कर आया था? अच्छा वो मिलकर गया था, अच्छा ऐसी बात है, उसके ध्यान में रहो। भागता भागता गया, फिर मित्र से मिला, सब किया। अरे मेरी गलती हो गई, हम भी गलती करते आए हैं बंधु, हम भी इस घोड़े की चाबी में लगे हुए हैं। कि घोड़ा है जिसने हमारी आत्मा को आया विद्या सागर प्रभु के स्नान कराया, हम इस घोड़े की चाबी में लगे हैं, इसको नया
बरसा रहे हैं, इसको खिला खिला रहे हैं, क्योंकि इसने मुझको मित्र को बनाया है। और असली मित्र कौन है? हमारी आत्मा, हमारा आत्मशक्ति, हमारा असली मित्र है। उस मित्र ने जो राशि कृपा बनाया उसको देखना है। आज का गीता दिवस, आज का गुरु का दिवस समर्पित नहीं पर्याप्त है, क्योंकि आप तो थोड़ी सी काम में लगे हुए हैं कि ये भक्ति भी अपने आप में एक गीत भी है, संगीत भी है, भक्ति है, जो कि मोक्ष को दिलाने वाले हैं, सहायक होती है। इसलिए बांसुरी बनना है। गुरु जी ने कहा था कि खाई को लेकर तो आपको बताया था, गुरु कृपा से मैं बांसुरी बना, इसमें धन निकलती है, गंगे निकलती हैं। गुरु कृपा से मैं बांसुरी बना, मैं तो ढेर बांस था, बांस की कोई कीमत नहीं होती है। तब उसमें कलाकार, उसमें जो उसमें बनाने वाला उसमें चित्र कर देता है और उस हिसाब से जो है कलाकार अपने मुंह में लगाता है, उसमें से सरगम निकलते रहते हैं और एक विज्ञानमान होते रहते हैं। वो कला के द्वारा विज्ञानमान होता है, एक विज्ञान कला मंच बन पाता है। तो बांसुरी के द्वारा हम तो गाने गाते हैं, हम कैसे भी बच्चे भी बजाए बांसुरी को तो अच्छा लगता है, फिर करते हैं। इसलिए हमको बांसुरी बनना है। समझ लो तो बांस है, दिमाग के बांस है, और हम बांस से बांसुरी कब बनेंगे? जब प्रभु की कृपा और गुरु की कृपा होगी, तभी हम बांस से बांसुरी बनेंगे। दुनिया का हर जीव पर गुरु कृपा हो, प्रभु कृपा हो, और सभी बांसुरी बने। मन भावना के साथ में